हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम लोग का जो टॉपिक का डिस्कशन होगा वो हमारा होगा चैप्टर नंबर 4 विच इज़ योर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में। तो बेटा, अब आपने भी देखा होगा कि सीबीएसई से आपका रिवाइज सिलेबस आ गया है। दैट मीन्स क्या क्या चीज़ कम ही किया गया है। प्रैक्टिकल्स आपके कम कर दिए गए हैं। 15 से 12 और 12 से 8 आपके प्रोजेक्ट फाइल, एक्टिविटी फाइल्स को रिमूव कर दिया गया है। प्लस कुछ कुछ टॉपिक्स को भी रिमूव किया गया है। तो उन टॉपिक्स का ध्यान में रखते हुए अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक के तरफ, जो कि हमारा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में कि आखिरकार ये जो चैप्टर है हमारा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसका इंट्रोडक्शन हमारा आखिरकार बेसिकली क्या है। तो बेटा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं मूविंग चार्जेस। सो मूविंग चार्जेस क्या है कि जो भी आपका चार्ज फ्लो कर रहा है, अब आपका चार्ज फ्लो करेगा तो आपका क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस, दैट इज चार्ज को आप किससे डिनोट करते हैं, क्यू। तो इसकी वजह से आपका क्या होगा, आपका करंट प्रोड्यूस होगा। अब ये हमारा Q किसके इक्वल होता है, तो Q इज इक्वल टू एन ई, वेर एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और E इलेक्ट्रॉन की आपकी कितनी वैल्यू होती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में अपना डिस्कस कर लिया है। सो बेसिकली मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में आपको जो समझना है वो आपको क्या देखना है बेसिकली, तो आपका बायोट सेवर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, आपका जो गैल्वेनोमीटर होता है तो उसका आपका सेंसिटिविटी क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, एमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे, एमीटर को हम गैल्वेनोमीटर में कैसे, वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर में कैसे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको इस चैप्टर में डिस्कशन करना है। ठीक है। सो यहाँ तक तो क्लियर हो गया हमारा कि चार्ज फ्लो करेगा तो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा। तो ये जब करंट प्रोड्यूस होगा तो इस करंट प्रोड्यूस से और क्या चेंजेस आएगा, तो ये भी आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर क्या चीज, दैट मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने इसको बी से डिनोट किया है, बी वेक्टर साइन, क्योंकि ये हमारा बी क्या डिनोट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। और वेक्टर साइन क्यों, क्योंकि हमें उस फील्ड का डायरेक्शन पता रहता है। सो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जब हमारा चार्ज मूव करेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो एक तरीके से और हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारा करंट फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, दैट इज करंट फ्लो इन सर्किट, तो हमेशा आपका क्या होता है, सो ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। मतलब कि बेटा क्या, हमारा हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं फील्ड के बारे में कि आखिरकार हमारा ये जो टर्म है विच इज़ आर फील्ड, कि हमारा ये फील्ड आखिरकार क्या होता है। ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि बेसिकली हमारा फील्ड क्या होता है। तो फील्ड को सिंपल सा डेफिनेशन, स्पेस अराउंड अ बॉडी, मतलब किसी भी बॉडी के आसपास का स्पेस। अब स्पेस तो बहुत बड़ा हो सकता है, और जबकि फील्ड हमारा एक डिफाइंड क्वांटिटी होता है। तो अब इस डेफिनेशन को अब इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो बस ऐड कर दोगे फिक्स्ड स्पेस या फिर ऑक्यूपाइड स्पेस, कि कितना उसका फिक्स्ड स्पेस है या स्पेस उसने कितना ऑक्यूपाई किया हुआ है। एग्जाम्पल, आप नॉर्मल खड़े हो, आप अपने अटेंशन पोजीशन में खड़े हो, तो जो आप अटेंशन पोजीशन में खड़े होगे तो जितना आप स्पेस ऑक्यूपाई करोगे वो आपका क्या होगा, फील्ड होगा। आप टर्न करोगे अपने फिक्स्ड एक्सिस पे तो वो आपका क्या हो जाएगा, उतना आपका फील्ड होगा।
अब सपोज कर लो कि आपका हाथ स्ट्रेच है, तो अगर आपका हाथ स्ट्रेच होगा और जब आप फिर टर्न करोगे तो आपका जितना डायमेंशन आपका ये हाथ टर्निंग में कवर कर रहा है वो आपका क्या होगा, उसका फील्ड होगा। क्लास 10th में ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो स्पेस अराउंड अ बार मैग्नेट वेयर इफ एनी बॉडी इज ब्रॉट नियर टू इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो स्पेस जहाँ पे अगर हम किसी दूसरे मेटालिक बॉडी को लेकर के आएंगे, मेटालिक बॉडी, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो ये था बात हमारा किसका, फील्ड का। ठीक है, अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, ऑर्स्टेड। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसी एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दे दिया गया, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अब ऑर्स्टेड भाई साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था पहली बार, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आपका जब करंट फ्लो होगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उन्होंने एक सिंपल सा क्या काम किया कि उन्होंने एक सर्किट लिया, इस सर्किट में उन्होंने एक रजिस्टर लगाया, इस सर्किट में एक बल्ब लगाया, एक की लगाया और एक बैटरी लगाया। ये की हो गया, ये हमारा बैटरी हो गया वोल्टेज, ये हमारा बल्ब हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया। और इसके पास में उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास को रखा। किसको रखा, तो एक मैग्नेटिक कंपास को रखा। ये हमारा मैग्नेटिक कंपास फ्रीली था, तो अपने वो अर्थ के ग्रेविटेशनल और अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नॉर्थ और साउथ पोल में वो ओरिएंटेड था। ये नॉर्मल था जब करंट आपका सर्किट में फ्लो नहीं कर रहा था। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने इस सर्किट का की क्लोज किया और हमारा इसमें करंट आई फ्लो करना शुरू हुआ, जिसकी वजह से हमारा ये बल्ब ग्लो किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा मैग्नेटिक कंपास है, उस मैग्नेटिक कंपास ने एक डिफ्लेक्शन शो किया। क्या शो किया मैग्नेटिक कंपास ने, तो मैग्नेटिक कंपास ने बच्चा एक डिफ्लेक्शन शो किया। तो उन्होंने बोला कि यार ये मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक बार और इस एक्सपेरिमेंट को करता हूँ थोड़ा सा चेंज करके। तो उन्होंने चेंजेस क्या किया, तो सिर्फ पोलैरिटी का चेंजेस किया। अब पोलैरिटी का चेंजेस करने का मतलब क्या हो गया कि इसी सर्किट को उन्होंने टर्मिनल्स को चेंज कर दिया कि पहले केस में पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड था, अब नेगेटिव टर्मिनल को इस साइड में रख लिया। ठीक है, तो अब जो इस सर्किट में जो करंट का डायरेक्शन का फ्लो हो गया वो आपका एंटी क्लॉकवाइज करंट का फ्लो का डायरेक्शन हो गया। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट पे उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक कंपास ने फिर से डिफ्लेक्शन शो किया, बट इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया। मतलब पहली बार जिस तरफ डिफ्लेक्शन शो किया था ड्यू टू क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ करंट, जब अगली बार जब करंट का एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक कंपास ने दूसरी तरफ डिफ्लेक्शन शो किया। तो इससे उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जब भी आपका चार्जेस फ्लो करेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और उसका प्रूफ क्या हो गया कि हमारे मैग्नेटिक कंपास ने डिफ्लेक्शन शो किया। और जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक कंपास आपका डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, वो अपने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से नॉर्थ और साउथ पोल में अलाइन रहेगा। तो बस एक यही सिंपल सा आपका एक्सपेरिमेंट था, किसका, ऑर्स्टेड भाई साहब का। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा,
सबसे पहले चार्ज क्या होता है, तो चार्ज Q इज इक्वल टू NE। फिर आपने देखा कि मूविंग चार्जेस मतलब कि जब आपका करंट फ्लो करेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा हमेशा। और इस स्टेटमेंट का प्रूफ कहाँ से मिल गया आपको, तो इस स्टेटमेंट का प्रूविंग हमें मिल गया ऑर्स्टेड भाई साहब के एक्सपेरिमेंट से, जो एक्सपेरिमेंट ऑर्स्टेड साहब ने हमारा यहाँ पे किया था। ठीक है बच्चों, और उसके बाद सिंपल सा फील्ड का डेफिनेशन, दैट इज फिक्स्ड स्पेस अराउंड अ बॉडी। यहाँ पे मैं फील्ड को मैं मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ फील्ड की बात कर रहा हूँ कि आखिरकार ये सिंपल सा टर्म फील्ड क्या होता है। जब इलेक्ट्रिक आएगा तो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगा, मैग्नेटिक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से जो फोर्स लगा। बस अब वैसे करके डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।